आज बात उस सुपर 8 मुकाबले की जहां इंडिया और साउथ अफ्रीका आमने सामने थे। बड़ा स्टेज, बड़ा इम्तिहान और हर लम्हा अहम। इट वॉज ए हाई प्रेशर गेम ऑन ए बिग स्टेज। शानदार फॉर्म में नजर आ रहे ईशान किशन इस बार शुरुआत को भुना नहीं सके। सिर्फ 4 गेंदें और बिना कोई रन बनाए आउट। पहले ही ओवर में एडन मार्करम ने उन्हें चलता किया। लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला गया शॉट हवा में रुक गया और एक्स्ट्रा कवर पर कैच पूरा हो गया। An early breakthrough like that always shifts the momentum. क्रिकेट का मैदान हमेशा नए रिकॉर्ड्स और हैरत अंगेज स्टैट्स लेकर आता है, लेकिन आज हम एक ऐसे रिकॉर्ड पर बात करने वाले हैं जो थोड़ी परेशान करने वाली है। एक्चुअली स्टैटिक्स आर ए मिरर ऑफ ए टीम्स करंट फेज। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2026 में डक्स यानी 0 पर आउट होने के मामले में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में टीम इंडिया का नाम काफी ऊपर आ गया है। नंबर्स डोंट लाई बट दे ऑल्सो डोंट टेल द फुल स्टोरी। ईशान किशन के जल्दी आउट होने के बाद इंडिया अब इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाली टीम बन गई है। इट्स ए टफ फेज फॉर एनी वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप। स्टैटिक्स के मुताबिक इटली की टीम 8 डक्स के साथ दूसरे नंबर पर है, ओमान 7 डक्स के साथ तीसरे नंबर पर है और पाकिस्तान 6 डक्स के साथ इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। दिस क्लियरली शोज दैट बैटिंग हैजंट बीन इजी इन दिस टूर्नामेंट में इंडिया अब तक 10 मरतबा डक का सामना कर चुकी है। ये एक अदद है जो तवज्जो मांगता है। इट हाईलाइट्स द नीड फॉर बेटर एप्लीकेशन एंड द क्रीज। अभिषेक शर्मा ने इस दफा खाता तो खोला मगर 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। 188 रन का हदफ आसान नहीं था। ताकुब में दबाव साफ महसूस हुआ। 51 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। चेजिंग अंडर प्रेशर डिमांड्स काम डिसीजन ऑफ मेकिंग एंड सॉलिड पार्टनरशिप्स। स्टैट्स बताते हैं कि पीछे इतनी ट्रिकी रही है कि इंडिया जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप भी 10 बार 0 पर आउट हुई है। द कंडीशंस आर क्लियरली टेस्टिंग द बैटर्स इन दिस वर्ल्ड कप। लेकिन वही है, एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। आपसे मेरा एक सवाल है, आपको क्या लगता है बैटिंग में कहाँ सुधार की जरूरत है? शुक्रिया।